विश्व में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है भारतीय रुपया। अमन तो रावण का भी शोर हुआ था, फिर इंसान या फिर किसी देश की क्या हो ताकत। घमन एक ऐसी दीमक है जो किसी को धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। अब घमन की बात हो और अमेरिका का नाम आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका कथित महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, परंतु आज उसी महाशक्ति का प्रभाव धीरे धीरे कम होने वाला है। इस डॉलर के दम पर अमेरिका इतना इतरता है, उसी की काट भी अब भारत निकालता नजर आ रहा है। भारतीय रुपये ने डॉलर की लंका लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे कैसे भारतीय रुपया अब रूस से भी आगे पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने जा रहा है। दरअसल देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया को कोई सबक सिखाया है, जिसमें एक सबक यह भी है कि हमें किसी भी चीज के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी का काम भले ही डॉलर के बिना न चलता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हर चीज खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अब कोई देश मिलकर डॉलर का विकल्प तलाशने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इनमें भारत और रूस भी शामिल है। भारत और रूस स्वयं को डॉलर मुक्त बनाने के लिए आपस में रुपया और रूबल में निरंतर व्यापार करने के प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ समय पूर्व ही यूको बैंक और यस बैंक ने रूस के कुछ बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए रुपये में ही भुगतान किया जाने वाला है, परंतु भारत की योजना केवल यही तक सीमित रहने की नहीं है। रूस को केवल शुरुआत है, उसके साथ ही भारतीय रुपया को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना है। पहले ही वैश्विक कारोबार रुपये में करने का ऐलान कर चुका है। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत कई छोटे देशों के साथ रुपयों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए वार्तालाप कर रहा है। देखा जाए तो भारत की प्रमुख भुगतान प्रणाली एनपीआई द्वारा निर्मित यूपीआई को दुनिया भर से मान्यता मिल रही है। इसके बाद भारत अपनी स्वदेशी भुगतान विधियों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों को सफल बनाना चाहता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन आईईटीओ के अध्यक्ष आसिफ इकबाल के हवाले से ये बताया है, हम छोटे देशों के एक समूह के साथ जुड़ रहे हैं जो समर्पित रुपया खाते के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार में रुचि ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम द्विपक्षीय वार्ता को प्रारंभ करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम एनपीसीआई से जुड़े यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एक पिच बनाएंगे। इस तरह के छोटे कदमों से रुपये को गैर डॉलर द्विपक्षीय व्यापारों के माध्यम से धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबदबा हासिल करने में मदद मिलेगी। मूलतः रुपया को वैश्विक मुद्रा बनाने की शुरुआत वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से हुई है। मोदी सरकार की सरल व्यापारिक नीति और सुलभ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था ने रुपया को एक नई पहचान दिलाई है। वैसे तो हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत रुपये एवं संबंधित देशों की मुद्रा में व्यापार करते थे, किंतु रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने के क्रम में रूस यूक्रेन युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ। देखा जाए तो डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने और रुपये को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाया जा रहा यह कदम छोटा नहीं है। कहते हैं ना कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा सफलता मिलती है। ऐसे ही एक एक दिन भारत अपने प्रयासों में सफल अवश्य होगा। वो दिन दूर नहीं जाएगा जब भारतीय रुपये डॉलर का काल बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।